क्या हमें 2023 में एचवीएसी इंजीनियर कोर्स करना चाहिए? क्या हमें 2023 में एचवीएसी इंजीनियर बनना चाहिए? इसमें क्या स्कोप है, क्या सैलरी, क्या ग्रोथ है? आज मैं उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। और मैंने मार्केट रिसर्च किया है कि हमारे इसके जो अपोजिट कोर्स है तो उनमें क्या स्कोप है, वो कोर्स कैसे है, तो मैं आज उनके बारे में डिस्कस बताऊंगा कि एचवीएसी इंजीनियर से अलग जो कोर्स है जो भी मार्केट में चल रहा है, जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, उनमें कैसा स्कोप है, उनमें क्या सैलरी है। और डिस्कस करता हूँ मैं इन्हीं टॉपिक के बारे में कि बेटर स्कोप किस में रहेगा, बेटर फ्यूचर किस में रहेगा, बेटर सैलरी किस में रहेगी आने वाले टाइम में, और जिसमें आपको करूँगा। और मैं बात करूँगा कि ऐसा कौन सा कोर्स है जिसमें बहुत ही ज़्यादा सैलरी है, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, और आने वाले टाइम में भी इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखो, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बीटेक मैकेनिकल से कर लिया है, अब मैकेनिकल से तुमने बीटेक कर लिया है कोई नहीं, और या तुमने किसी और ब्रांच से बीटेक कर लिया है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो मार्केट में अभी जो सिचुएशन है, जो मार्केट अभी जिस पे डिपेंड है, जिन चीज़ों पे जो मार्केट में चीज़ें चल रही है, तो मैं उन्हीं के एस्पेक्ट रेशियो आपके सामने बताऊंगा कि कौन कौन सी जॉब है, कौन कौन से ऐसे कोर्स है जो मार्केट में हाई डिमांड पर है, यानी कि बूम पर है। तो और मैंने कुछ कोर्स लिए हैं, और मैंने इसमें एचवीएसी इंजीनियर को भी कंसिडर किया है। एचवीएसी इंजीनियर को कंपेयर किया है कि जो हमारे मार्केट में अभी कोर्स चल रहा है कि उनके कंपेयर में एचवीएसी इंजीनियर किस लेवल पे है। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले फर्स्ट कोर्स की, जिसका नाम है डेटा साइंस। ये डेटा साइंस कोर्स जो है बहुत ज़्यादा डिमांड पर है, और बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड है, इसका फ्यूचर स्कोप भी बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो मैं इस कोर्स के बारे में बात करता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर कितनी एवरेज सैलरी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, डेटा साइंटिस्ट आर इन हाई डिमांड इन ऑल इंडस्ट्री। मतलब कोई सी भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पर डेटा साइंस की रिक्वायरमेंट है। एंड दे कैन एवरेज सैलरी ऑफ डेटा साइंस इन इंडिया 20 लाख पर ईयर। हाँ जी, 20 लाख पर ईयर क्या है, डेटा साइंस की सैलरी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है, बहुत ही पावरफुल कोर्स है। फिर दूसरा कोर्स आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कोर्स कैसा है? AI is another rapidly growing field, and demand for AI professional is only going increase is coming year. The average salary of AI professional in India 14 लाख पर ईयर। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिसकी जो पर ईयर की सैलरी है वो 14 ईयर पर ईयर है, 14 लाख पर ईयर है। और हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है यहाँ पर, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाई डिमांड है, सैलरी है इसकी 16 लाख पर ईयर। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। और फिर आता है हमारा साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी जो कोर्स है ये भी रैपिडली ग्रो कर रहा है, और इसकी भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है, और इसकी एवरेज सैलरी है 10 लाख पर ईयर। और एक कोर्स और आता है जो है डेटा एनालिस्ट। ये जो कोर्स है, डेटा एनालिस्ट का जो कोर्स है, ये जो है इसकी एवरेज सैलरी है 10 लाख पर ईयर। लेकिन ये एक एवरेज सैलरी है, ये इंक्रीज भी हो जाएंगी आप कितने स्किलफुल है और एक्सपीरियंस कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग, और कंपनी कैसी है, लोकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या है, एक एवरेज सैलरी है। और अगर मैं बात करता हूँ वेब डेवलपमेंट की, तो वेब डेवलपमेंट की जो एवरेज सैलरी है ये भी बहुत डिमांड पे है कोर्स, 10,25,000 पर ईयर। तो ये कोर्स भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही पावरफुल कोर्स है वेब डेवलपमेंट का आज के टाइम में। और एक कोर्स और बहुत ही प्यारा निकल कर आता है यहाँ पर, क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और इसका जो एनुअल पैकेज है वो 8,50,000 पर ईयर है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब बात करते हैं हम एचवीएसी इंजीनियर की। तो एचवीएसी इंजीनियर का क्या सैलरी है? तो एचवीएसी इंजीनियर भी हाई पेइंग एंड गुड स्कोप है, लेकिन इसमें क्या है ना, सैलरी कम है। इसमें 5 लाख पर ईयर है, और वो भी तुम्हारा कितना एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी, ये भी डिपेंड करता है। अगर तुम्हारी कंपनी एक तुम लोकल कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहे हो, वहाँ पर तुम्हें ना ही कोई इज्जत मिलेगी और ना ही कुछ होगा, तुम्हें वर्कर के साथ डील करना होगा। अगर तुम साइड इंजीनियर हो, चलो अगर तुम डिज़ाइन इंजीनियर हो तो वहाँ पर तो तुम्हें कुछ ऑफिस में बैठ के तुम काम कर सकते हो, लेकिन
लेकिन सैलरी अगर हम देखें तो बहुत ही कम सैलरी है, 5 लाख पर ईयर। अगर एक अच्छी कंपनी है, MNC कंपनी अगर तुम्हें मिल जाती है तो वहाँ पर क्या है, तुम्हें सैलरी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बस यही था। अगर तुम HVAC कोर्स करना चाहते हो 2023 में, तो मेरी तो माय ओपिनियन ये है कि तुम HVAC इंजीनियर कोर्स मत करो। भले ही तुमने बीटेक इन मैकेनिकल से किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मार्केट की कंडीशन को समझो और उसे समझो कि मार्केट में क्या चल रहा है आज के टाइम में। देखो, HVAC इंजीनियर ठीक है, तुम HVAC इंजीनियर बन गए, तुम्हें साइट पर काम करना है, डिज़ाइन बनाना, ऑफिस में बैठ करके यही सब काम करना तुम्हें होता है, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में, तो उसे भी देखना बहुत ज़रूरी होता है आज के टाइम में। तो डेटा साइंस जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स है, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिस्ट है, वेब डेवलपमेंट है, जो IT सेक्टर के कोर्स है, ये बहुत ही ज़्यादा बूम पर है और बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बीटेक कौन सी ब्रांच से है। अगर तुम ये कोर्स करोगे, इनके बारे में पढ़ोगे, इनमें अगर एक्सपीरियंस तुम लोगे, तो तुम्हें बहुत ही अच्छी ग्रोथ और सैलरी मिलेगी। तो मैं इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया था स्कोप के बारे में। तो HVAC इंजीनियर में क्या है, इसमें बहुत ही कम सैलरी है, इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं है। बस ये है कि तुम इसे कोर्स कर रहे हो, इसमें तुमने काम कर लिया है, तुम इसी में जाना है तो तुम जा सकते हो। हाँ, HVAC इंजीनियर में उस टाइम एक पॉइंट आता है कि जब तुम किसी कंपनी के ओनर बन जाते हो और तुमने प्रोजेक्ट ले लिया, तुम काम कर रहे हो, तो तुम वहाँ पे क्या है, अच्छा अर्न कर सकते हो। तो लेकिन ये बहुत टाइम लगता है, एक अपनी कंपनी बनाना, फिर उसका प्रोजेक्ट लेना। तुम्हारी अच्छी कंपनी है तो तुम्हें फिर भी अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो बस मैं यही बोल रहा हूँ, तुम HVAC इंजीनियर में अपना स्कोप बनाना चाहते हो तो एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट करो और MNC कंपनी की ट्राई करो, या फिर अपना प्रोजेक्ट ओपन करो, अपनी कंपनी ओपन करो, अपना प्रोजेक्ट लो, उस पर काम करो। यानी कि आप जॉब पर डिपेंड मत रहो कि हमें हाँ जॉब ही करनी है पूरी ज़िंदगी। अगर आप पूरी ज़िंदगी जॉब पर डिपेंड रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तुम इसमें कुछ ग्रोथ नहीं कर पाओगे। वही तुम्हें 25-30,000 सैलरी मिलेगी और कुछ से ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैंने इस चीज़ फील्ड में ऐसे भी देखा है, जो 10-10 साल से काम कर रहा है, 15-15 साल से काम कर रहा है, उनकी सैलरी ओनली 30,000 और वो मैकेनिकल इंजीनियर है। तो ये सब मुझे देख करके मतलब बहुत ही अफसोस होता है कि यार इतनी कम सैलरी है, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो कुछ ग्रोथ ही नहीं है। अगर ग्रोथ जब भी होगी जब आप या तो कंपनी चेंज करोगे, या फिर अपनी कंपनी ओपन करोगे, या फिर MNC कंपनी में जाओगे। कभी एक कंपनी में एक ही कंपनी में मत टिके रहना, डिफरेंट कंपनी में अप्लाई करना, कोशिश करना कि मैं इस नेक्स्ट कंपनी मेरी इससे अच्छी कंपनी हो, MNC कंपनी हो, या फिर अदर फॉरेन कंट्री के लिए ट्राई करना। तो HVAC में स्कोप है, अदरवाइज HVAC में कोई स्कोप नहीं है। तुम उसी सैलरी पर अटके रह जाओगे और तुम्हारी कोई ग्रोथ नहीं होगी। और अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव है जो भी मैकेनिकल से है, वो HVAC में आना चाहता है, तो उसे सब बातें बता देना, क्लियर कर देना। अदरवाइज तुम उसे IT सेक्टर में स्विच कर सकते हो, और IT सेक्टर में एक बेस्ट कैरियर है जो तुम्हें बहुत ही आगे तक लेके जाएगा और तुम्हारा बहुत ही डेवलपमेंट होगा IT सेक्टर के कोर्स में। तो बस मेरा एम था वीडियो बनाने का बस यही कि मैं आपको बताऊँ HVAC स्कोप के बारे में और कंपेयर करूँ मार्केट से कि मार्केट में आज के टाइम में क्या चल रहा है। तो फिर ऐसी वीडियो के लिए मुझे लाइक से सब्सक्राइब करना। मैं और भी वीडियो लेकर के आऊँगा HVAC से रिलेटेड, HVAC डिज़ाइनिंग की और HVAC साइट की वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।